अब देखिए भगवान के भजन में कितनी ताकत है। अब बिल्कुल यहाँ पर इर्द गिर्द ऊर्जा का संचार होने लगा, क्षण में तुरंत माहौल चेंज हो गया। यही भगवान नाम का असर है। कोई लेके तो देखे, कहते हैं कि आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम जो सांस लेते हैं, शरीर में जब तक जान है तभी तक सांस ले सकते हैं, और शरीर में जान तभी तक है जब तक हमारे राम जी की कृपा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक नचावत राम गोसाई और नाचहि नर मरकट की नाई। इसलिए आइए सुंदर भजन में मीठी मीठी ताली के साथ आनंद लिया जाए। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए श्री राम की बदौलत, हनुमान सिद्धि पा गए हरि राम की बदौलत। हम सांस ले रहे इस जान की बदौलत। ताली के साथ बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे देश में अतिथि को देवता माना जाता है। हम 4 बजे सुबह यहाँ पर पहुँचे, हमारे लिए होटल में इंतज़ाम था। हमारे जो भाई वहाँ पर थे, इतना श्रद्धा के साथ, इतना विनम्रता के साथ उन्होंने मुझे रिसीव किया, बड़ा स्नेह, बड़ा सम्मान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये स्नेह पाके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है कि हम लोग अतिथि को देवता मानते हैं। हमारे गुरुजी ने लिखा है, मेरे लिए अतिथि
भगवान के बराबर मेरे लिए अतिथि, भगवान के बराबर सर करते हैं न्योछावर, सर करते हैं न्योछावर मेहमान की बदौलत, सर करते हैं न्योछावर मेहमान की बदौलत, हम सांस ले लगे गए इस जान की बदौलत। भगवान की कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। मैं अभी जब यहाँ आके बैठा तो हमारे एक बुजुर्ग हैं जो लाल कुर्ता पहन के मेरे बगल में बैठे हुए थे। उनको एक भाई आए, कई बार उनको कहा कि भोजन कर लीजिए, इन्होंने कहा नहीं मुझे कार्यक्रम सुनना है, भोजन कर लूंगा तो फिर नींद आएगी, मैं चला जाऊंगा, उठ के बैठ नहीं सकूंगा। तो उसी समय मुझे लगा कि आज मैं बड़े अच्छे जगह पे आया हूँ। एक व्यक्ति भी अगर भजन में श्रद्धा रखते हैं तो सोचिए कार्यक्रम आपका सफल है। तो मैं आपका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। उसी समय मेरा मन एकदम बुलंद हो गया था कि मैं अच्छे जगह पे आया हूँ और बैठे हुए हैं। सबसे पहले ऐसे भी देखिए वो लाल वस्त्र में है और जो कार्यक्रम स्थल पे संगीत में भजन में सबसे पहले आते हैं तो हम उनको हनुमान जी का रूप मानते हैं। हनुमान जी कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं जहाँ राम का नाम होता है। तो मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए सभी की तरफ से। और यही जो पुण्य है, मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ, हर एक मंच से देता हूँ कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ और इस बात का गौरव है मुझे कि मैं दुनिया का सबसे पहला गजल गायक हूँ जिसने जन्म से लेके आज तक कभी मुर्गा, मछली, दारू, पान, बीड़ी, गुटखा, गांजा, चरस का सेवन नहीं किया। मैं गारंटी देता हूं कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये चीज। और इतना ही नहीं, मेरे टीम के जितने भी सदस्य हैं हम सभी वैष्णव हैं। हमारा मानना है कि जब हम सरस्वती के साधक हैं, सरस्वती तो वैष्णवी होती है, तो फिर ये दारू मुर्गा कहाँ से आ गया बीच में? जो गायक लोग दारू मुर्गा खा के गाते बजाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरस्वती के साथ थोड़ा सा अलग है, मेरा मानना है। बाकी अपनी अपनी सोच है। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे जनेऊ में आए, शादी में जाते हैं, मुंडन में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, यहाँ तो बड़ा शुभ कार्य है। अब मुर्गा खा के हम गाएंगे तो कितना शुभ हो सकता है। इसीलिए हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, हम सांस ले लगे इस जान की बदौलत, हम सांस ले लगे इस जान की बदौलत, हम सांस ले लगे इस जान की बदौलत, और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत, मेरे राम की बदौलत, मेरे राम की बदौलत, भगवान की बदौलत। बहुत बहुत